एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भी मैं आया, मुझसे तमाम लोगों ने दुआ के लिए कहा, तो मैं ये गौसे आज़म की महफिल है, तो मैं सिर्फ उनसे एक बात कहना चाहूँगा। गुलामे गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानद, गुलामे गौसे आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद। इसका मतलब यह है कि गौसे आज़म का गुलाम परेशान हाल नहीं हुआ करता, अगर होता है तो सिर्फ एक रात होता है, दूसरी रात नहीं हुआ करता। और मैं अक्सर जब मुझे खुद को कोई परेशानी होती है तो उस वक्त मुझे खुद ये शेर बहुत सुकून देता है कि हाँ, मैं गुलाम गौसे आज़म हूँ, अगर परेशान हूँ तो एक रात के लिए हूँ, दूसरी रात नहीं होऊंगा। बहरहाल अभी हजरत आपने हमारे बारे में तमाम बातें सुनी, लेकिन सच्चाई और हकीकत ये है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शायद मैं इस मिंबर नूर पे खड़े होने के भी लायक नहीं। अभी आपने मेरे बारे में तमाम तारीफ़ें, तमाम बातें सुनी। नहीं मुसलमानों, हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि मैं इस मिंबर नूर पे खड़े होने के भी लायक नहीं। बहरहाल मैं सिर्फ जब यहाँ आया तो आने पर मेरे आप सब खड़े हुए, आप सब ने मेरा इस्तकबाल किया, मेरे हाथों को चूमा, नारे लगाए, सभी लोग खड़े थे। सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगा, है ना। इंसानी फितरत है कि किसी को इज्जत दी जाए तो हर इंसान को अच्छा लगता है, कोई भी हो, मैं हूँ या मेरी जगह कोई दूसरा हो, उसको इज्जत दी गई तो उसको भी अच्छा लगेगा। इसी तरीके से मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि जिस तरीके से तुम मेरे लिए खड़े हो रहे थे, मेरे हाथों को चूम रहे थे, मेरे लिए मुझसे मुसाफा करने की कोशिश कर रहे थे, क्या तुमने कभी अपने वालिदैन को इस तरीके से इज्जत दी थी? जिस तरीके से तुम मुझे इज्जत दे रहे थे, क्या कभी तुमने अपने वालिदैन को इज्जत दी थी? जिस तरीके से मेरे हाथों को चूमने के लिए आगे पीछे हो रहे थे, कभी अपने बाप के हाथों को चूमा था? कभी अपनी माँ के हाथों को चूमा था? तुम मुझे सही से जानते नहीं, तुम मुझे सही से पहचानते नहीं। तुमने जाना कि बिलग्राम शरीफ से एक सैयदजादा आया है, तुम मेरे हाथों को चूमने लगे, मेरे लिए आगे पीछे होने लगे, मेरे लिए खड़े होने लगे। लेकिन गौर करो मुसलमानों, जिस माँ ने तुमको 9 माह अपने पेट में रखा, फिर दर्द ज़ह को बर्दाश्त किया, तुम्हारी विलादत हुई, तुम्हें बचपन में अपनी छाती से दूध को पिलाया, तुम थोड़ा बड़े हुए, उस माँ ने चूल्हे को फूक फूक कर तुमको रोटी पका पका कर खिलाया। जिस बाप ने दिन रात कड़ी धूप में मेहनत की और घर आया तुम्हारे लिए खाना लेकर आया, उस बाप के कभी हाथों को चूमा था? उस माँ के कभी हाथों को चूमा था? तुमने जान लिया बिलग्राम से एक सैयदजादा आया है, तुम मेरे हाथों को चूमने लगे, लेकिन कभी उस बाप के हाथों को भी चूम लिया होता जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत मशक्कत करता था। उस माँ के भी हाथों को चूम लिया करते, जो माँ चूल्हा फूकती थी और आंसू बहाती रहती थी ताकि खुद भूखी रहती थी, ताकि मेरे बेटे का पेट भर सके। कभी उसके हाथों को चूमा था? तुम आज मेरे हाथों को चूम रहे थे। एक बात याद रखना मुसलमानों, मेरे हाथों को चूमना तुम्हें उसी वक्त काम देगा कि पहले अपने वालिदैन को इज्जत दो, पहले अपने वालिदैन के हाथों को चूमो। किसी भी सादात इकराम को तुम्हें इज्जत देना उस वक्त काम आएगा कि सबसे पहले अपने वालिदैन को इज्जत दो, सबसे पहले अपने वालिदैन की ताज़ीम करो। कुरान ने कहा ववस्सैनल इंसान बिवालिदिही हुस्ना। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान का हुक्म है। कुरान ने अगर किसी बात को 1 बार 2 बार 3 बार कह दिया तो कुछ बातें फर्ज हो गई, कुछ वाजिब हो गई मुसलमानों। लेकिन कुरान में वालिदैन की ताज़ीम के लिए 7 या 8 मरतबा आया है। ये उलमा इकराम बैठे हैं, तुम इनसे पूछ सकते हो। 7 या 8 मरतबा कहा गया कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उनकी भलाई। बहरहाल एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे यहां क्यों बुलाया? मुझे आप लोगों ने यहां क्यों बुलाया? 2 वजह हो सकती है।
चाहे मैं हूं या सैयद साहब हूं, चाहे मुझे या इन्हें यहां बुलाया क्यों है, जहां तक मैं जानता हूं इसकी सिर्फ 2 वजह होंगी कि सैयद साहब आएंगे, हमारा प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा, या फिर दूसरी वजह है कि सैयद साहब आएंगे, कुछ हमें दीन की बात बताएंगे, कुछ नसीहत करेंगे। तो जहां तक मेरा सवाल है नसीहत के ताल्लुक से, तो मैं अभी नसीहत सीखने वाला हूं, नसीहत करने वाला नहीं। अब एक ही बात बचती है कि सैयद साहब आएंगे तो प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा, है ना? यही वजह रही होगी। जहां तक मैं जानता हूं कि मेरे आने से इस प्रोग्राम की कामयाबी और नाकामयाबी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस प्रोग्राम को कामयाब करना चाहते हो तो बस तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो, ये प्रोग्राम कामयाब हो जाए। मेरे आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपने किसी गुनाह से तौबा करते हो तो बेशक ये प्रोग्राम कामयाब है, वरना मेरे आने से आया चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं है ना। मैं आया चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर तुम इसमें से, इस मजमे में से कोई शख्स अपने गुनाहों से तौबा करता है तो बेशक ये प्रोग्राम कामयाब है, ये प्रोग्राम मकबूल है, ये यहाँ से लेकर खुदा की बारगाह तक कामयाब है। तुम जानते हो जब कोई मुसलमान तौबा करता है तो उसका क्या हाल होता है। हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं हजरत फुज़ैल बिन अयाज, तुमने उनका नाम सुना है कभी? हमारे सिलसिले के बुजुर्ग हैं, शुरुआती दौर में बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे। इतने बड़े डाकू हुआ करते थे कि जिस सहरा में आप डाका डालते थे लोग उधर से नहीं निकला करते थे। एक रोज एक हाफिज या कोई भी काफिले वाला था, सहरा में आके रुका, उसमें से कोई एक कुरान की आयत की तिलावत कर रहा था जिसका मफहूम ये था, क्या ईमान वालों वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह के क्या अल्लाह ताला के खौफ से लर्ज़े। बहरहाल उसका मफहूम यही था। तो इन्होंने सुना, सुनने के बाद ज़ारो क़तार रोने लगे और आपने बहुत नदामत हुई, रोने लगे। रोते रोते आपने डाके से तौबा कर ली कि मैं अब डाका वगैरह नहीं डालूंगा। आपने तौबा कर ली और उसके बाद आप चल दिए, इबादत रियाजत में लग गए। आप चल दिए, दूसरे सहरा में पहुँचे, वहाँ भी एक काफ़िला रुका हुआ था। उस काफ़िले से कोई एक शख्स कह रहा था कि रास्ता बदल दो, इस रास्ते में फुज़ैल बिन अयाज डाका डाला करता है। फुज़ैल बिन अयाज ने इतना सुना, पास गए, कहने लगे कि नहीं, तुम खौफ ज़दा मत हो, अब फुज़ैल ने तौबा कर ली है, अब फुज़ैल डाका नहीं डालेगा। आपने उन लोगों से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद उसमें एक यहूदी शख्स था, आपने उससे भी माफ़ी मांगी। उस यहूदी ने कहा कि ऐ फुज़ैल, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन एक शर्त है। फुज़ैल ने कहा, क्या शर्त है? कहा, ये जो सामने तुम पहाड़ी देख रहे हो, इसको यहाँ से हटा दो, मैं तुमको माफ़ कर दूंगा। फुज़ैल बिन अयाज मट्टी ढोने लगे, उस पहाड़ी को खोदने लगे। बहरहाल एक रोज़ एक इत्तेफाक से आंधी आती है, ऐसी आंधी आती है कि मट्टी का ढेर वहाँ से हट के दूसरी जगह हो जाता है। इससे वो हैरत ज़दा हो जाता है। फुज़ैल कहते हैं, अब तो माफ़ कर दो। और यहूदी कहता है, ऐ फुज़ैल, मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुम मेरा माल नहीं वापस करोगे मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मेरे तकिए के नीचे चंद अशरफियाँ रखी हैं थैली में, उसको मुझे लाकर दे दो, मेरी कसम का कफ़ारा हो जाएगा। फुज़ैल बिन अयाज ने वो थैली उठाई और उस यहूदी के हाथ पर दे दी। यहूदी को दे दिया। इतने में यहूदी कहने लगा, ऐ फुज़ैल, पहले मुझे दाखिले इस्लाम कर लो, फिर मुझे फिर मैं तुमको माफ़ करूँगा। फुज़ैल ने उसको दाखिले इस्लाम किया।
फिर उसने कहा, ऐ फुज़ैल, तुम जानते हो मैं इस्लाम में क्यों दाखिल हुआ? हज़रत फुज़ैल कहने लगे, क्यों दाखिल हुए? कहने लगा, मैंने तौरात में पढ़ा था कि जब कोई हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती सच्चे दिल से तौबा करता है तो वो खाक को भी हाथ लगा देता है, वो सोना हो जाया करती। ऐ फुज़ैल, जो थैली मैंने तुमसे उठवाई थी उसमें अशरफियाँ नहीं थी बल्कि उसमें मट्टी थी, पर मैं देखना चाहता था कि तुम ये बात सच्ची है जो तौरात में मैंने पढ़ी थी कि जब कोई मोहम्मदी सच्चे दिल से तौबा करता है तो खाक को भी हाथ लगाता है तो वो सोना बन जाती है। तो कहा, फुज़ैल, जैसे ही तुमने वो थैली मुझको ला कर दी उसमें अशरफियाँ थीं, बस मैंने सोच लिया कि नहीं, ये बात बरहक है। तो मुसलमानों, मालूम ये हुआ कि जब हम उम्मत मोहम्मदिया में से कोई तौबा करते हैं तो अगर सोने खाक को भी हाथ लगा देते हैं तो सोना बन जाती है ना। तो बहरहाल अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, इसी में हमारे लिए आफियत है। हज़रत मौलाना रूमी एक हिकायत बयान करते हैं। अल्लामा मौलाना रूमी फरमाते हैं कि ज़िंदगी एक किताब है जिसका पहले सफ़े पर हमारी विलादत है, जिसके आखिरी सफ़े पर हमारी वफ़ात है। एक आप बयान करते हैं, एक नौजवान था, उसको एक हीरा मिल जाता है। वो नौजवान हीरा लेकर जौहरी के पास जाता है। जौहरी उससे उस जौहरी से वो हीरे की कीमत मांगता है। जौहरी कहता है कि ऐ नौजवान, इसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता, बड़ा बेशकीमती हीरा है। वो पूछता है नौजवान कि इसकी कीमत कौन अदा कर सकता है? वो जौहरी कहता है, सुल्तान के पास चले जाओ, बादशाह सलामत इसकी कीमत अदा कर सकते हैं। वो नौजवान बादशाह के पास जाता है और कहता है कि बादशाह सलामत, मेरे पास ये हीरा है, आप इसको खरीद लीजिए। सुल्तान बादशाह सलामत उस हीरो को देखते हैं, अपने वजीर को बुलाते हैं, पूछते हैं इसकी क्या कीमत होगी। वजीर कहता है, ऐ सुल्तान, अगर आप अपनी तमाम सल्तनत इसको इस हीरे के बदले दे दीजिए फिर भी इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती, ये बेशकीमती हीरा है। सुल्तान कहते हैं कि मुझे ये हीरा किसी भी कीमत पर अपने ख़जाने में चाहिए। वजीर कहता है कि ठीक है सुल्तान, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसको कल तक आपके ख़जाने में लाकर रख दूंगा। वजीर चला जाता है। जाने के बाद नौजवान को बुलाता है, कहता है कि ठीक है नौजवान, मैं इस हीरे की कीमत को अदा करूंगा। नौजवान कहता है, इसकी क्या कीमत है? वजीर कहता है कि ठीक है, कल सूरज तुलू होने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक तुम खजाने से जो चाहिना, इस महल से जो चाहिना लिए जाना। ये सुनता है नौजवान खुश हो जाता है। खुश होने के बाद घर जाता है। घर पर जाने के बाद रात होती है। वो इसी खुशफहमी में मुब्तला रहता है कि कल मैं महल में जाऊंगा और जो चाहूंगा लेकर आऊंगा, जितना चाहूंगा खजाना लेकर आऊंगा। सुबह होती है, सूरज तुलू होता है, नौजवान महल में पहुंचता है। महल में पहुंचने के बाद कमरों को खोलता है। किसी में हीरे हैं, किसी में जवाहरात हैं, किसी में सोना है। नौजवान देखता है, खुश होता चला जाता है। बहरहाल एक कमरे के दरवाजा का खोलता है, देखता है वहाँ बड़ा लजीज खाना लगा हुआ है। नौजवान भूखा होता है, सोचता है कि लाओ थोड़ा सा खाना खा लूं। नौजवान खाना खाता है, खूब शिकम शेर होकर खाता है। खाने के बाद देखता है कि अरे अभी तो बहुत वक्त है, बहुत कुछ ले जा सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मुसलमानों नौजवान को सुस्ती आने लगती है, काहिली आने लगती है। नौजवान सोचता है कि थोड़ी देर आराम कर लूं। नौजवान सो जाता है और फिर उसके बाद वो सो जाता है तो फिर सो जाता है। सूरज गुरूब हो जाता है। वजीर आता है, नौजवान को उठाता है और उठाने के बाद कहता है कि ऐ नौजवान, तेरा वक्त खत्म हो गया। नौजवान कभी इस कमरे में दौड़ रहा होता है, कभी उस कमरे में दौड़ रहा होता है, कभी हीरे को देख रहा होता है, कभी सोने को देख रहा होता है, लेकिन ले जा नहीं सकता क्योंकि उसका वक्त खत्म हो चुका। ऐ मुसलमानों, हमारी जिंदगी भी इसी तरीके से है। हमारी जिंदगी एक कोरी किताब है जिसके पहले पन्ने पे मेरी विलादत है, जिसके आखिरी सफात पर हमारी मौत लिखी हुई है। बाकी बीच का हिस्सा खाली है। हमको क्या करना है? कहीं हम भी उस नौजवान की तरह हाथ न मलते रहें, हम भी कहीं उस नौजवान की तरह खाना खाकर आराम करने ना लगे, हम भी अमल करें, है ना।
हम भी अमल करें। जो कुछ भी दीन की बातें हमको बताई गई हैं, हमको बताई जाती हैं, हम उन पर अमल करें। और मुसलमानों, ये मीलाद मुस्तफ़ा है, तो मीलाद मुस्तफ़ा ये कोई नया नहीं है। नबी की विलादत से पहले भी नबी का मीलाद मनाया गया, नबी के विलादत के बाद भी नबी का मीलाद मनाया जाता है। नबी की हयात तैयबा में भी नबी का मीलाद मनाया जाता था। सहाबा इकराम का एक तरीका था कि जब सहाबा के घर पे कोई खुशी या गम हुआ करता था तो उन तमाम खुशी और गमों में भी सहाबा नबी का मीलाद मनाया करते थे। जब सहाबा के यहाँ कोई खुशी होती थी, हम सहाबा मीलाद मनाते थे तो अल्लाह उनकी खुशियों में बरकत अता फरमा देता था। जब सहाबा के घरों में कोई गम हो जाया करता था, सहाबा मीलाद मनाते थे तो अल्लाह उस मीलाद की बरकत से उनके गमों को दूर कर दिया करता था। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी हैं, फरमाते हैं कि मेरे वालिद बड़ी शान और शौकत से नबी का मीलाद मनाया करते थे। एक बड़ा लंगर लुटाया करते थे। एक साल आया, उस साल हमारे वालिद के पास कुछ न था। मेरे वालिद के पास चंद मुट्ठी भर चने थे। मेरे वालिद ने उन मुट्ठी भर चनों पर नबी का मीलाद पढ़ा और पढ़ने के बाद बच्चों में तकसीम कर दिया। रात को मेरे वालिद सोए तो देखते हैं ख्वाब में अल्लाह के नबी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और नबी मुस्कुरा रहे हैं और नबी के सामने वो चने रखे हुए हैं। तो मुसलमानों, आज हम बनारस में बैठकर यहाँ इस गली के अंदर नबी का मीलाद मना रहे हैं। बरोज़े महशर नबी की नजरे करम हम पर पड़ गई और नबी ने फरमा दिया, मेरा ये वही उम्मती है जो बनारस में बैठकर मेरा मीलाद मना रहा था। नबी मुस्कुरा दिए, हमारा बेड़ा पार हो जाए, है ना, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं सिर्फ एक वाक़या और बयान करके अपनी बात से अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा कि मुसलमानों, सुना ये गया है, देखा भी गया है, दौरे हाज़रा में हमारे उलमा, हमारे मशाइख़ हक़ की तमाम बुराइयां की जा रही हैं। तमाम लोग उन पे तंज़ कस रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अली तैमीमी शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैहि हैं, फरमाते हैं कि मैं तलबे इल्म के लिए बगदाद के मदरसा निज़ामिया में गया। मैं जब मदरसा निज़ामिया में पहुंचा तो हमारा हम जमात इब्ने सक़ा था और उसी मदरसे में सरकार गौसे आज़म भी तालीम हासिल कर रहे थे। वहाँ पर एक बगदाद में उस ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे जो गौस के नाम से मशहूर थे। उनकी एक जिंदा करामत ये थी कि जब चाहते थे, जिसके सामने चाहते थे हाजिर हो जाया करते थे और जब चाहते थे तो लोगों के सामने उसे उनकी आंखों से ओझल हो जाया करते थे। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सक़ा और सरकार गौसे आज़म उन बुजुर्ग की ज़ियारत के लिए जाने लगे। रास्ते में इब्ने सक़ा ने कहा कि मैं जाऊंगा और उनसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका वो जवाब न दे पाएंगे। इस पर हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा, उनसे एक ऐसा सवाल करूंगा, देखूंगा उसका जवाब वो क्या देते हैं। लेकिन मेरे सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मैं तो उनके दीदार का मुंतज़िर रहूंगा, मैं उनके दीदार से बरकतें हासिल करूंगा। बहरहाल जब ये तीनों लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वो बुजुर्ग वहां पर नहीं हैं। थोड़ी देर के बाद वो बुजुर्ग जाहिर होते हैं और जाहिर होने के बाद गजब की निगाह से इब्ने सक़ा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ऐ इब्ने सक़ा, तेरा ये सवाल है, इसका ये जवाब है, लेकिन ऐ इब्ने सक़ा, मैं तुझ में कुफ्र की आग को भड़कता हुआ देख रहा हूँ और ये बदला है तेरी बेअदबी का। फिर उसके बाद गजब की निगाह इमाम अब्दुल्ला की तरफ डालते हैं और कहते हैं, ए अब्दुल्ला, तुम्हारा ये सवाल था, तुम देखना चाहते थे कि मैं इसका क्या जवाब दूंगा, तो लो इसका ये जवाब है। और मैं तुमको कानों की लो तक दुनिया में गर्क देख रहा हूँ, बदला तुम्हारी बेअदबी का। फिर सरकार गौसे आज़म की तरफ निगाह करम करते हैं और सरकार को अपने करीब बुलाते हैं और फरमाते हैं, सरकार गौसे आज़म, मैं देख रहा हूँ कि मजमा बगदाद में आप ऐलान कर रहे हैं कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर। फिर बहुत जल्द मुसलमानों, लोगों ने देखा कि उन गौस ने कहा था कि सरकार गौसे आज़म ऐलान करेंगे कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर। तो सरकार गौसे आज़म ने कुछ वक्त के बाद ऐलान किया कि मेरा कदम तमाम
तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर। औलिया अल्लाह ने अपने सरों को झुका दिया। किसी ने कहा मेरे सर पर भी, किसी ने कहा मेरी आंखों पर भी। फिर दुनिया ने इब्ने सका को भी देखा कि उसको एक नसरानी बादशाह की बेटी से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत होने के बाद जब उसने मोहब्बत का इजहार किया तो उस लड़की ने इनकार कर दिया। बहरहाल वो लड़की इस बात पर राजी हो गई कि अगर तुम नसरानी हो जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इब्ने सका नसरानी हो गया। इब्ने सका के लिए कहा था कि मैं तुझ में जहन्नम की आग को, कुफ्र की आग को भड़कता हुआ देख रहा हूँ। इब्ने सका काफिर हो गया। फिर दुनिया ने देखा। इमाम अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं दमिश्क गया, मेरी मुलाकात सुल्तान नूरुद्दीन शहीद से हुई। उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। फिर मुझ पर दुनिया इतनी गालिब आई कि मैं कानों की लौ तक दुनिया में गर्क हो गया। तो कहने का मकसद ये है मुसलमानों कि उलमाए हक और मशाइख हक के बारे में जो तुम गुस्ताखियां करते हो इससे बाज आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जबानों से कुछ निकल जाए और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जबानों से कुछ निकल जाए और तुम परेशानी में पड़ जाओ। और मुसलमानों अपने उलमाए किराम की ताजीम करो, इनकी इज्जत करो। अगर कोई बात ऐसी है कि जो तुमको इनमें अच्छी नहीं लगती तो ये जाने, इनका रब जाने, तुम्हारा काम है अपने उलमा की इज्जत करना, अपने उलमा की ताजीम करना। तुम अपना काम करते रहो, बाकी ये जाने, इनका रब जाने। और मुसलमानों तुम सादात की ताजीम करते हो तो अगर सादात की ताजीम लाजिम है, क्योंकि सादात अगर आले रसूल हैं और इस बिना पर सादात की ताजीम लाजिम है तो ये उलमा इकराम भी नाइबे रसूल हैं, इस बिना पर इनके भी ताजीम लाजिम है। अगर आले रसूल होने की बिना पर सादात इकराम की ताजीम लाजिम है तो नाइबे रसूल होने की बिना पर इन उलमा इकराम की ताजीम भी लाजिम है। तुम आले रसूल के हाथों को चूमते हो तो नाइबे रसूल के हाथों को भी चूमो। बहरहाल बहुत ज्यादा वक्त हो गया है मुसलमानों से आखिरी बात कि हमारा मसलक आला हजरत है। हमारा मसलक आला हजरत है। मुसलमानों मौत बरहक है, मौत सबको आना है, तुमको भी आना है, हमको भी मौत आएगी। लेकिन दुनिया का एक दस्तूर है, दुनिया का एक तरीका है कि जब कोई बाप होता है उसके अगर 4 औलाद होती हैं तो दौरे हाजरा में देखा गया है कि बाप अपनी जिंदगी में अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम करके जाता है। बाप अपनी औलाद को कुछ न कुछ नसीहत या वसीयत करके जाता है। तो मुसलमानों जब तुम अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम करना, उस वक्त मेरी इस वसीयत को याद रखना। मैं हो सकता है दोबारा आऊं यहाँ या ना आऊं, लेकिन मेरी इस वसीयत को याद रखना कि जब तुम अपनी औलाद के दरमियान अपनी जायदाद की तकसीम करना तो उस वक्त अपनी औलाद को एक वसीयत करना, कहना कि बेटा मेरे जायदाद के असल वारिस तभी तुम होगे जब तक तुम मसलक आला हजरत पर कायम रहोगे। माशाअल्लाह, आ गए। अपनी औलाद को नसीहत करना या वसीयत करना तो यही नसीहत करना कि बेटा जब तक तू मसलक आला हजरत पर कायम रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तू बुजुर्गों के तरीकों पे चलता रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तू आले मोहम्मद का गुलाम बनकर रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तू गौसे आजम की 11वीं को मनाता रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तू तमाम सहाबा इकराम को मानता रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तू मिलाद मुस्तफा को मनाता रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। बेटा जब तक तू तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के लिए अपनी जानों का कुर्बान करता रहेगा मेरी जायदाद का वारिस बनकर रहेगा। माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह।
मुसलमानों, अगर तुम्हें नसीहत करना है, वसीयत करना है, तो एक नसीहत करना, हमारा मसलक आला हजरत है। तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, अपने बेटे के अकीदे को दुरुस्त करके जाओगे, तुम अपने बेटे के अकीदे को मजबूत करके जाओगे, तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को बुजुर्गों का तरीका बता कर जाओगे, तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को गौसे आजम का दामन पकड़ा कर जाओगे, तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे के हाथ में शरीयत का दामन थमा कर जाओगे, तुम दुनिया से रुखसत हो जाओगे, बेटे को सच्चा गुलामाने रसूल बना कर जाओगे। और मुसलमानों, अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, अजीजो अकारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, तो तुम उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह बिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ, बरोज़े महशर लवाउल हम्द के नीचे हुसैन के नाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ लेना। सुभान अल्लाह। मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये उलमाए किराम मौजूद हैं, इनसे पूछो, तारीखुल खुलफा में है कि बद्र के मैदान में हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामू आस बिन हशाम बिन मुगीरा मैदान में जब मैदान में मुसलमानों के मुकाबले में आया, तो जब वो आया तो फारूक आजम उसके मुकाबले में उतरे, आपने एक ऐसी तलवार मारी जो उसके सर को काटते हुए उसके जबड़े में रुक गई, और आपने वहां पर ये नजीर कायम कर दी कि अगर गुस्ताखे रसूल है तो उससे ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई कबीलेदारी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर कोई गुस्ताखे रसूल है तो ना उससे कोई यारी, ना कोई उससे रिश्तेदारी। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा, आप जानते होंगे सुल्तान महमूद गजनवी हैं, इनके एक बड़े खास खादिम हैं जिनका नाम है अयाज। किसी शायर ने कहा है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा नवाज। मुसलमानों, सुल्तान महमूद गजनवी अयाज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अयाज पे बेपनाह शफकत करते हैं। ये बात दरबारियों को खटकने लगी, दरबारी चीमो गोइयां करने लगे, काना फूसी करने लगे, अयाज की बुराइयां होने लगी। जब ये बात महमूद गजनवी को मालूम हुई तो महमूद गजनवी ने एक रोज तमाम दरबारियों को बुलाया, बुलाने के बाद उनको एक बेशकीमती हीरा दिया। एक दरबारी से पूछा, इसकी क्या कीमत है? उसने कहा था, हुजूर इससे तो मुल्क खरीदा जा सकता। सुल्तान ने कहा था, इसको तोड़ दो। कहा, हुजूर इसको नहीं तोड़ सकते। दूसरे को दिया, कहा इसकी क्या कीमत है? कहा, हुजूर इससे आधी दुनिया खरीदी जा सकती। कहा, इसे तोड़ दो। कहा, हुजूर बेशकीमती है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। तीसरे को दिया, पूछा इसकी क्या कीमत है? कहा, हुजूर इससे पूरी दुनिया खरीदी जा सकती। कहा, इसे तोड़ दो। कहा, हुजूर बेशकीमती है, इसे नहीं तोड़ा जा सकता। इसी तरह तमाम दरबारियों के पास वो हीरा मुंतकिल होता रहा। लोगों से सुल्तान पूछते रहे, इसकी क्या कीमत है? लोग कीमत लगाते गए, सुल्तान कहते गए इसको तोड़ दो। लोग कहते गए कि यह बेशकीमती है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। फिर वही हीरा सुल्तान ने अयाज के हाथ में दिया। अयाज से पूछा, ऐ अयाज इसकी क्या कीमत है? अयाज ने भी वही कीमत लगाई जो दूसरों ने लगाई थी। अयाज ने भी कहा, हुजूर इससे आधी दुनिया खरीदी जा सकती। कहा, अच्छा अयाज इसको तोड़ दो। इतना सुनना था, अयाज ने हीरे को जमीन पे छोड़ दिया। हीरा गिरता है, टूट जाता है, रेजा रेजा हो जाता है। सुल्तान ने कहा, अय अयाज तुमने इतना बेशकीमती हीरा तोड़ दिया? कहा, हाँ हुजूर हमने बेशकीमती हीरा तोड़ दिया। हुजूर ये हीरा जरूर बेशकीमती था, लेकिन आपके हुक्म से ज्यादा कीमती नहीं था। तो मुसलमानों, जिस तरीके से अयाज ने उस हीरे को तोड़ दिया था और सुल्तान महमूद गजनवी के नूरे नजर बन गए थे, तुम दुनिया में वहाबियों से अपने रिश्ते को तोड़ देना, ताजो शरिया के नूरे नजर बन जाना। तुम दुनिया में वहाबियत से अपने
रिश्ते को तोड़ देना, मुफ्ती आज़म हिंद के नूरे नज़र बन जाना। तुम दुनिया में अपने वहाबियत से अपने रिश्तेदारी को तोड़ देना, तुम आला हजरत के नूरे नज़र बन जाना। तुम वहाबियत से अपने रिश्ते को तोड़ देना, गौसे आज़म के नूरे नज़र बन जाना। तुम यजीदियत से अपने रिश्ते को तोड़ देना, हुसैन आज़म के नूरे नज़र बन जाना। माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा सैयद नस्मिया साहिब किबला। बहुत ज़्यादा मैंने वक्त ले लिया, मैं किसी तकरीर के लिए नहीं खड़ा था, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो ज़र्रा बराबर भलाई करेगा उसकी तुझे जज़ा दी जाएगी, और ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उसकी तुझे सज़ा दी जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको मसलक के आला हज़रत पर कायम दायम फरमाए, और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। और जो हजरात वीडियोग्राफी करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि सरकार ताजुश शरिया का फतवा, इसलिए खुदारा आप बाज आ जाएं। और इस जलसे की ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे जनाबे करामत भाई, जिनका यहाँ पर साउंड सिस्टम है, वो कर रहे हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग हासिल करना चाहते हैं वो उनसे राब्ता कर सकते हैं, या इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूट्यूब पर करामत रिकॉर्डिंग सेंटर सर्च करके भी रिकॉर्डिंग हासिल कर सकते हैं। भाई ये मोहब्बत